नमस्कार, सूर्य समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय साउथ कोरिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सियोल नेशनल सिमेट्री में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद वे कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया और कहा कि 12 साल पहले शायद ही किसी ने कल्पना की थी कि आने वाले दशक भारत के लिए परिवर्तनकारी दशक होगा, लेकिन 12 सालों में जो परिवर्तन हुआ है उससे देश की जनता को यह पक्का विश्वास हो गया है कि भारत विकसित भारत बनकर रहेगा और दुनिया की कोई ताकत भारत को नहीं रोक सकती। और साथियों, हमारी सरकार के विकास के मॉडल को आज अर्थशास्त्री न्यू वेलफेयरिज्म यानी कल्याणकारी राजनीति का एक नया मॉडल कह रहे हैं, जिससे लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ती जा रही है, सेल्फ रिलायंस बढ़ रहा है, इंक्लूजन बढ़ रहा है, इक्वलिटी बढ़ रही है और साथ ही साथ जिस सोशल जस्टिस के हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, हम सोशल जस्टिस के भी टारगेट को हम अचीव करते जा रहे हैं। इसके पहले 12 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब शपथ ली थी, तो साथियों शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि आने वाला डिकेड भारत के इतिहास में एक ट्रांसफॉर्मेटिव डिकेड होगा। संभवतः इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी लोगों ने, क्योंकि उसके पहले की जो भी गवर्नमेंट रहती थी, उनका जो कार्यकाल रहता था, गवर्नमेंट रहती थी 10 साल, 5 साल, 15 साल लोग गवर्नमेंट चलाते थे, चले जाते थे, लेकिन जनता की जिस परिवर्तन की अपेक्षा रहती थी उस प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाता था। लेकिन आज 12 वर्षों के अंदर जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उस आधार पर हमारे देश की जनता को भी पक्का यह विश्वास हो गया है कि भारत दुनिया के कुछ देशों की तरह अब डेवलप्ड नेशन बनकर रहेगा, विकसित भारत बनकर रहेगा।